हेलो एंड स्वागत है आपका आपके चैनल दी वॉइस में। तो जैसा कि मैंने अपनी कल की वीडियो में ही बताया था कि जो हमास और इज़राइल है उनके बीच एक अग्रीमेंट होने वाला है। कितने दिन में होगा ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन 10 दिन से पहले ही वेडनेसडे को यानी आज के दिन ही उन हमास और इज़राइल के बीच एक ट्रूस अग्रीमेंट हो चुका है और जिसके तहत कुछ पॉइंटर्स है जिन पे हमास भी अग्री कर रहा है, इज़राइल भी अग्री कर रहा है और ये 4 दिन का एक कॉरिडोर बनेगा जिसमें कि सीज़ फायर एक तरह से होगा इन 4 दिनों में। 4 डेज़ का जो पॉज होगा फाइट में और उसके बाद हॉस्टेज रिलीज़ होंगे। तो इस सारे पॉइंट्स पे हम एक एक करके आएंगे। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट आज आया वो ये था, यहाँ पे आप क्लियर स्क्रीन पे देख सकते हैं और मैंने कल वीडियो भी बनाई थी, मैं लिंक कमेंट में दे दूंगा और यहाँ पे आपको कार्ड्स में भी दिख रहा होगा जिसमें मैंने कल बताया था कि ऐसा उम्मीद है कि ये वॉर कुछ दिनों के लिए रुकेगा ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, होस्टेज रिलीज़ के लिए। तो वही होता हुआ दिख रहा है। तो इजराइल गवर्नमेंट और हमास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेडनेसडे को अग्री हो गए हैं 4 डे पॉज और इस पॉज में होने क्या वाला है तो 50 होस्टेज रिलीज़ किए जाएंगे गाजा से 50 होस्टेज रिलीज़ किए जाएंगे और उसके बदले में सबसे बड़ा बात है यहाँ पे उसके बदले में क्या जाएगा, उसके बदले में 150 पैलेस्टीनी रिलीज़ किए जाएंगे जो कि जेल में है इजराइल के। और ये होगा ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पे ऐसा किया जा रहा है कि ठीक है आप हमारे जो भी हॉस्टेज है उनको रिलीज़ कीजिए, हम आपके प्रिजन रिलीज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो एक तरफ की पार्टी है हमास वो एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी तरफ इजराइल है और ये एक तरह से स्टेट है। आप मेरी बात नोट करके रखिए कि विद इन 1 to 2 ईयर्स में मिडिल ईस्ट स्टेबल नहीं रहने वाला, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि नेतन्याहू का ये मूव आपको दिखने में बहुत अच्छा लगेगा कि पीस डील है, लेकिन उस कंट्री के बारे में सोचिए जहाँ पे लोग रह रहे हैं। हम जैसे इंडिया, हमने ये दर्द झेला हुआ है। मसूद अजहर जो कि जिसको कि हमने रिलीज़ किया था एयर इंडिया की फ़्लाइट हाईजैक के बदले में और वही जाके पार्लियामेंट 2007 पार्लियामेंट अटैक हुआ, तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए डिज़ास्टर था मसूद अजहर को रिलीज़ करना। सेम चीज़ इजराइल करने जा रहा है। इजराइल 50 जो कि हॉस्टेज हैं हमास ने कैप्चर किया है, उनके बदले इजराइल 150 पैलेस्टीनियंस को रिलीज़ करेगा। और सबसे बड़ी आश्चर्य की ये बात है कि 45 डेज़ मिले इजराइल को, 45 दिन मिले, लेकिन इन 45 दिन में इजराइल अपने हॉस्टेजेस को छुड़ा नहीं पाया हमास से। आप बिलीव कीजिए एक स्टेट से भी छोटी जगह है हमास, वहाँ पे एक कंट्री अपने हॉस्टेजेस को फ्री नहीं कर पाया। बहुत बड़ी बात है ये। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे कतर, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि कतर यहाँ पे मीडिएटर का काम कर रहा है और कतर ने भी ये बोला है यूएस, इजराइल और हमास के साथ ये सीक्रेट नेगोशिएशन में कतर भी था और उसने भी बोला था कि बहुत दिनों से ये बातें चल रही थी, तो हमने फाइनली ये डील फाइनल की। इसमें 200 हॉस्टेज अभी तक ऐसा बताया जा रहा है कि 200 हॉस्टेज जो 7 अक्टूबर को हुआ था वहाँ पे इजराइल ने, हमास ने कैप्चर किए हुए हैं। अब उन 200 हॉस्टेजेस को रिलीज़ करने का मोटो क्या है कि पहले दिन जो गुरुवार होगा थर्सडे को, उस दिन 50 हॉस्टेज रिलीज़ किए जाएंगे और फिर 4 दिन का ब्रेक लगेगा। नेतन्याहू का कहना यह है कि हर 10 हॉस्टेजेस पे 1 दिन का ब्रेक हम बढ़ाएंगे। ब्रेक इन द सेंस उस ब्रेक में कोई फाइटिंग नहीं होगी, कोई अरेस्ट नहीं होगा, कोई भी और ऐसा चीज़ नहीं होगा कि हम हमला कर रहे हैं या फिर ड्रोन अटैक कर रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं। कंप्लीट सीज़ फायर होगा, कंप्लीट सीज़ फायर होगा। हर 10 अगर रिलीज़ हो रहे हैं हॉस्टेज तो उसके बदले 1 दिन। तो अगर हम सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन करें और हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे इजराइल गाजा के पास 200 इजरायली है जिसमें से वो 50 तो पहले ही दिन कर देगा, तो 4 दिन का ब्रेक यहाँ पे आ गया। अब वो 10-10 करते रहे तो ऐसे 10-10 करने में 16 दिन और लगेंगे। तो ये 20 डेज़ का ब्रेक अगर मान के चलिए हो गया है, अगर पैलेस्टीन या फिर हमास अगर पूरे जो भी कैप्चर होस्टेजेस उनको रिलीज़ करता है 10-10 करके। अब देखते हैं आने वाले टाइम में कैसे होगा। लेकिन स्टेटमेंट सबसे मज़ेदार ये है कि जो इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ हमास जो है, यहाँ पे मैं आपको कोट करता हूँ उनका स्टेटमेंट, उन्होंने ये कहा है कि 50 वुमेन एंड चिल्ड्रन विल बी रिलीज्ड। 4 दिन में 50 वुमेन और चिल्ड्रन रिलीज़ किए जाएंगे और देयर विल बी ए पॉज ऑन फाइटिंग। इतना तो सही है, ठीक है, इन्होंने कह दिया। लेकिन उन्होंने एक चीज़ नहीं बोली,
द रिलीज ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर इन एक्सचेंज, जो पैलेस्टीन जेल में रखे हैं उनको भी एक्सचेंज करना है। अब ये बहुत बड़ा एक तरह से शेम होता है अपनी कंट्री में ये बोलना कि मैंने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील किया है जिसमें कि हम हॉस्टेज लेके आएंगे और अपने यहाँ से जो भी हमने जेल में रखा हुआ है उनके जो भी टेररिस्ट आप बोल सकते हैं कुछ भी, उनको हम रिलीज़ करेंगे। तो ये तो अपने पब्लिक के सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन पब्लिक को मालूम है कि ये ऐसा होने वाला है। उन्होंने ये बोला है कि हर 10 हॉस्टेज रिलीज़ करने पे एक्सटेंडेड बाई अनदर डे, एक दिन का और एक्सटेंड हो जाएगा ये ट्रूस अग्रीमेंट, जिसको कि भी मीडिएशन अग्रीमेंट बोलते हैं, ये एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो कि नेतन्याहू नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिलीज ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये आता है कि कतर का ऐसा कहना है कि 50 होस्टेज रिलीज़ होंगे और उसके एक्सचेंज में 150 पैलेस्टीनियन वुमेन एंड चिल्ड्रन को रिलीज़ किया जाएगा जो कि इजरायली जेल में है। और ऐसा कहना है कतर का कि इन पे कोई चार्जेस नहीं आई है, ऐसे ही इजराइल ने पकड़ लिया है। तो ये एक तरह से ये भी है कि 50 के बदले 150, ये कितना बड़ा नंबर हो गया और ये कितनी सही टैक्टिक है। अब अगर आप आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है तो एक मतलब सोचने वाली टैक्टिक है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस किसी कंट्री में जाना है, वहाँ से 100 लोग पकड़ के लेके आके रख लेना है। वो कंट्री कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। आप 50 के बदले 150 लेके जा रहे हो, आप ये सोचो। तो और उसमें इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी मिलेगा, मेडिकल सप्लाई भी होगी और फ्यूल की सप्लाई भी होगी गाजा में उन 4 दिनों में, पैलेस्टीन का ऐसा कहना है। और इजराइल ने ये कमिटमेंट दी है कि वो कोई अटैक नहीं करेगा, कोई अरेस्ट नहीं करेगा इन ऑल पार्ट्स ऑफ गाजा ड्यूरिंग द ट्रूस पीरियड। गाजा के सभी पार्ट्स में कोई अटैक नहीं होगा, कोई अरेस्ट नहीं होगा, जो भी है वो क्लियर रहेगा। बाइडेन का भी कहना है कि वो वेलकम करते हैं इस डील को, टुडेज डील, और ये एश्योर करते हैं कि अमेरिकन होस्टेज भी रिलीज हों। और ये तब तक नहीं रुकेंगे इन द सेंस मतलब लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भी मालूम है कि इनके यहाँ इलेक्शन आने वाले हैं और इनको अपने होस्टेज लेके आना है। तो ये तो इजराइल को बोल देंगे तुम लड़ो, हमको नहीं लड़ना, और ये लड़ाई नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि हमारे अमेरिकन सिटीजन पहले रिलीज हो जाए, बाद में तुम अपना देख लो जिसको जो करना है। कतर गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है कि 50 सिविलियंस वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्टेज वुड बी रिलीज फ्रॉम गाजा से तो ठीक है 50 लोग आएंगे, लेकिन कतर यहाँ पे ये भी कह रहा है कि एक्सचेंज क्या है, नंबर ऑफ पैलेस्टीनी वुमेन एंड चिल्ड्रन हेल्ड इन इजराइल प्रिजनर। इजराइल की जो जेल में वुमेन और चिल्ड्रन हैं उनको रिलीज करना पड़ेगा गाजा, इजराइल को भी। एक तरफा डील नहीं हो रही है ये, आप मत सोचिए कि ठीक है अग्रीमेंट बड़ा अच्छा है, इजराइल जीत गया, इसमें से कोई नहीं जीत रहा इसमें से। इनफैक्ट देखा जाए मेरे हिसाब से तो हमास ही जीत रहा है। फिर नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, अब तो जानते हैं ये कि इनकी कुर्सी जाने वाली है, आज जाए या फिर 1 साल बाद जाए, ये तो जाने वाले हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते इजराइल के। इनका कहना ये है कि इजराइल बॉर्डर मिशन वॉज अनचेंज इन द सेंस कि इनका जो टारगेट है हमास, वो हमेशा हमास रहेगा, उसको अनचेंज नहीं होने देंगे। इन्होंने ये बोला है कि इनका जो गोल क्या है, हमास का डिस्ट्रॉय करना, ऑल होस्टेज को लेके आना, और नो एंटिटी इन गाजा कैन थ्रेटन इजराइल। इजराइल में ऐसी कोई एंटिटी वापस ना आए जो कि गाजा को थ्रेटन करे। और ये कहना है कि ये हमारा प्राइम गोल है, इससे हम गोल से हट नहीं रहे हैं। और हमास ने क्या कहा है, हमास ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है जिसमें उसने कहा है कि वी आर स्ट्राइकिंग ट्रूस अग्रीमेंट, हम अग्रीमेंट कर रहे हैं। और हमास का भी सेम कहना है कि हमारा जो मेन गोल है वो विक्टोरियस फाइटर्स विल रिमेन ऑन लुक ऑफ डिफेंड करना है, पीपल को डिफीट करना है, ऑक्यूपेशन इन द सेंस कब्जे को डिफीट करना है, और हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। हमास का भी एक स्टेटमेंट है, ये काफ़ी अजीब तरह से यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे एक और है, इजरायली मीडिया ने कहा है कि थर्सडे, कम से कम हमको थर्सडे चाहिए इस डील को शुरू होने के लिए। पहला जो असाइनमेंट कंप्लीट होगा, यानी 50 के बदले 150 का जो लेन देन होगा फर्स्ट, वो होगा थर्सडे को। ऐसा क्यों चाहिए थर्सडे को, क्यों? इनका ये कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इजरायली लोग हैं जो, ये सुप्रीम कोर्ट जाके बोलेंगे कि जो रिलीज ऑफ पैलेस्टीनी हो रहे हैं, मतलब इजराइल से जिनको रिलीज़ किया जा रहा है उनको ब्लॉक किया जाए, ये सही नहीं है, उनको ब्लॉक किया जाए। तो इसके लिए इनको 24 घंटे का और समय चाहिए, ऐसा कहना है पैलेस्टीन लोगों का, इजरायली लोगों का। तो ये था ओवरऑल वीडियो, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल 4 डेज़ का तो ब्रेक मान सकते हैं आप इस वॉर में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत निर्दोष लोग भी मारे जा रहे थे, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आगे चल के आने वाले टाइम में क्या अपडेट आता है, मैं इस पर वीडियो और भी बनाते रहूँगा। तो अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपकी मेरी वीडियो आपको हमेशा फीड में मिलती रहे, जो भी लेटेस्ट वीडियो है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।